प्रतिदिन अभिषेक भगवान के ऊपर करते हैं, चाहे वह चरणों के अभिषेक हो या मस्तकाभिषेक हो। 4 कलश रख करके चारों तरफ स्थापना करके विधिवत मंत्रों के साथ यह कार्य संपन्न किया जाता है। और चारों कलशों को भरे हुए रखते हैं, एक साथ उनको आप 2-2 करके कर लेते हैं। इस प्रकार आप लोगों का वह कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। फिर इसके उपरांत क्रम आ जाता है शांति धारा का, है ना? हाँ, अब शांति धारा का क्रम तो आ जाता है बाद में, लेकिन शांति धारा के साथ एक विशेष बात जुड़ी हुई है, वह मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। यद्यपि आप लोगों को ज्ञात है, लेकिन इस दृष्टि से ज्ञात नहीं होगा, तो हम ज्ञात कराना चाहते हैं। और यदि आपको ज्ञात है तो आपके साथी संगातियों के पास ये भेज देना, बता देना कि महाराज ने ऐसा बताया। वो क्या है? हाँ, सब लोग सावधान हो जाइए। मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पर मंत्र करना है, इसलिए सावधान हो जाते हैं। फिर जो शांति धारा की बोली ली है, उसके माध्यम से आप चालू करते हैं, ब्रह्मचारी जी या प्रतिष्ठाचार्य महोदय आदि। अब उसमें ये कह देते हैं कि भैया वो कलशी ले लो। कलशी कौन सी? जिसमें धार आ सके, धारी, हाँ, उसको ले लो। और ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा ही छोड़ना, एक बूंद गिर जाए बहुत हो गया। और 10-20 व्यक्ति हाथ भी लगाते हैं। अब देखो, उस कलशी की जो टूंटी है वो भी अलग ही शेप की है, आकृति की है। कैसी है? तो वह बंदर की पूंछ की भांति है। नहीं है? सही है ना? ऐसे क्यों कर रखा? सिद्धांत है इसके पीछे। कमा ले किंतु उसका व्यय होगा, वह अपव्यय से बचे। ये इसका सिद्धांत है। बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। बच्चों को कहा जाता है, बच्चों कमाओ, तो खर्चा भी इसी प्रकार करो। नहीं, अमेरिका की गति हो जाएगी भारत में ना, क्योंकि ऐसा खर्च नहीं करना। इसलिए भारत में मंदी आने से पूर्व में सोचती है, भारत में मैं प्रवेश करूं या नहीं करूं। ये समझे, यहाँ मंदी नहीं आने का यही कारण है। शांति धारा की कलशी आपके सामने हमेशा हमेशा बनी रहती है। पैसा डाला तो गया काफी, एक ही लोटे से डाल दिए, एक बार भर गई, लेकिन वह एक एक बूंद से ही निकले। अपव्यय एक प्रकार से महारोग है। अपव्यय दरिद्रता का कारण है। अपव्यय सबसे बड़ा पाप कराने वाला है। अपव्यय करेंगे तो कर्ज होने में देर नहीं लगेगा। अपव्यय करेंगे
तो बाजार में जाने का भी हिम्मत, बोलो ना। जब लाइट लग जाते हैं रात में, फिर बाद में निकल जाए थोड़े बहुत, किंतु उसमें पहचान नहीं हो पाती। क्यों? इसलिए नहीं, बुलाने तो क्या करेंगे, देना तो पड़ेगा। इसलिए कि वह व्यक्ति खर्च से डरता है, क्योंकि खर्च होने में रौद्र ध्यान अधिक होते हैं। होते हैं क्या नहीं, आप बताओ? कमाते हैं, डालते हैं गुप्त भंडार में, तो उस समय क्या होता? आनंद रहता। खर्च होने लग जाता, होने की बात सुनते ही ललाट में झुर्रियां आने लग जाती, ये तपने लग जाता है। एयर कंडीशन में भी बैठा रहो तो भी तप जाता है। सर्दी के दिन में लहर चल रही है फिर भी तप जाता है, और गर्मी के दिनों में भी ठंडक रहता है। ऐसे क्यों? रौद्र ध्यान के द्वारा निश्चित रूप से वह संयमी नहीं बन सकता। आर्त ध्यानी कथनचित मुनि महाराज भी हो तो भी आर्त ध्यान संभव है, किंतु रौद्र ध्यान हो गया तो मुनि महाराज का पद नीचे आएगा। भले ही दिगंबर रह जाएगा, लेकिन आरंभ और परिग्रह के साथ जुड़ जाता है तो वह रौद्र ध्यान का कारण बन जाता है। इसलिए अर्थ पुरुषार्थ करने वालों को इस रौद्र ध्यान से भी बचना चाहिए। यद्वा तद्वा खर्च नहीं करते, क्योंकि यद्वा तद्वा मार्ग से पैसा नहीं आता। आते समय भी बहुत संकीर्ण रास्ते से आता है। नहीं समझे कि जिसका वेतन मान लो 20,000 का है, एक दिन में थोड़े ही है, क्या मिलता है? 20,000 मिलता है। तो हमने सोचा एक दिन में 20,000 मिलता है, नहीं, एक महीने में। नहीं समझे? क्या होगा? उससे पहले ही खर्च हो जाता है, तो आ गया ने 20,000, उसी दिन खा ली। क्या होगा? खर्चा बहुत है, तो खर्चा ज़्यादा है और कमाते तो कम हो, ये नहीं, कमाओ ज़्यादा और खर्चा सीमित करोगे तो बना भी रहेगा, हरियाली बनी भी रहेगी। फिर देखो क्या होता। तो इसीलिए आप लोग धर्म ध्यान करते हो कम और रौद्र ध्यान करते हो एकदम। हाँ, कैसे चलेगा काम बताओ? इसीलिए इन सब पूजन सामग्रियों के माध्यम से भी यही याद करा देते हैं कि आप व्यय कम करो और जितना आवश्यक है उतना ही करो, बच जाएगा। आवश्यक है, कल कोई भी मान लो परिस्थिति बिगड़ जाती है, उस समय मांगना न पड़े, अपनी मर्यादा कायम बनी रहेगी। इसलिए शांति धारा की जो कलसी है वह ऐश के साथ होते हुए भी वो नेगेटिव का प्रतीक है। नहीं समझे? है ही नहीं, यूं कर दो तो आता ही नहीं जल्दी, वो ऐसा नहीं आता, वो अपने रास्ते से आता है। हाँ, और इसलिए उस टूंटी को जो लगाई जाती है वो नीचे से नहीं लगाई जाती, प्राय करके उसको ऊपर से लगाई जाती, ताकि वह एकदम आ नहीं सकता। एकदम नहीं आए, यह इसीलिए
कर्म भी हमेशा हमेशा एकदम नहीं आते उदय में, नहीं समझे? वह बूंद बूंद करके ही आते हैं, तब भी पसीना आता है। पूरा एक साथ आ जाए कर्म तो आत्मा का अस्तित्व रुकना मुश्किल हो जाएगा और आप बेहोश हो जाएंगे। हाँ, अभी कुछ कर्मों की गनीमत है, आप लोगों का भाग्य समझ लो कि वह इतने अनुभाग, तेज अनुभाग के नहीं आते जितने कि नरकों में आते। नरकों में जो आ जाते हैं तो बेहोशी के लिए कारण होता था, इस प्रकार वो तेज कर्म का उदय आता। लेकिन वहाँ पर वैकृतिक शरीर रहता, औदारिक शरीर नहीं रहता, मिट्टी का वज्र के समान रहता है और वह कभी टूटता नहीं। पूरी वेदना का अनुभव उन्हें करना होता है, तो उसमें इस प्रकार के कर्म के उदय रहते हैं और चतुस्थानी मैंने बहुत अतिरेक हो जाता है। हाँ, ये तो बहुत कमज़ोर है ना, ये पूरा आता ही नहीं। आ भी जाए तो वह वजह से नाराज संगन इत्यादि को देख करके आ जाता है, नहीं तो आ जाए तो फिर जीवन ही समाप्त समझ लो, सहन नहीं कर पाते। तो कर्मों के उदय को भी हम यदि कम करना चाहते हैं तेजी को, तो आप अपने परिणामों के माध्यम से परिग्रह परिणाम कम 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 करते जाएंगे। उदय में भी आएगा, लेकिन वह उसका अनुभाग, उसका जो फल देने की क्षमता वो कमज़ोर होकर के आ जाए, तो आशाता के उदय में भी आप भगवान भजन कर सकोगे। भगवान भजन करने के लिए भी वह टूटी की धारा कम हो और उसमें भी अनुभाग कम हो। बच्चों को दूध पिलाते हैं तो वह ज़्यादा गाढ़ा नहीं पिलाया जा सकता। उसमें यदि मान लो कमज़ोर है उसकी लीवर, तो उसको थोड़े से पानी डाल करके फिर कुनकुना करके दे देते ताकि वह पच जाता है। इसी प्रकार धर्म ध्यान के लिए योग्य भी आपको अपने विषय, अपने कषाय नियंत्रण में रख करके ज़्यादा तेजी के साथ नहीं बोल सकते। उसी प्रकार परिणामों को भी शांत रखते हुए कार्य करना चाहिए, जिसके द्वारा जो प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होगा वह बहुत तेज होगा और अप्रशस्त प्रकृतियों का कभी बंद होता भी है वो बहुत मंदा हो जाएगा, ताकि अपने जीवन में हमेशा हमेशा खुशहाली का ही वातावरण बना रहेगा। लेकिन थोड़ा सा पैसा ज़्यादा हो जाता है तो वातावरण आपके यहाँ मानसिकता ही क्षुब्ध हो जाती है, अनकंट्रोल, नियंत्रण से बाहर। भले कर्फ्यू लगी रहे, कोई बाधा नहीं है, अभी कर्फ्यू में ढील भी नहीं है, लेकिन ढील ढिलाई की ओर है, काम तो चल रहा है। 3-4 व्यक्ति मिल करके नहीं जा सकते, लेकिन हम जाने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि इतनी छूट तो सरकार को देनी ही पड़ती, नहीं तो ठप हो जाएगा उसका भी काम। इसी प्रकार यहाँ पर आप लोग आए हो, दुकान में भी जाओ तो इसी प्रकार का वातावरण वहाँ पर शांति धारा का बनी रहे तो दुकान बहुत अच्छी चलेगी, शांति के साथ चलेगी। आप शुद्ध कर लेना चाहते हो बाजार को तो फिर तो जीएसटी लग जाएगी, फिर करो देखिए कैसे करते हो। धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाते हैं, हो रहे क्या नहीं अभ्यस्त, हो रहे कि नहीं हो रहे। अब तो वह निकलने वाला तो है ही नहीं, तो हो ही जाएगा, धीरे धीरे होता है।
एक दो दिन लग जाते हैं, टोपी पहनने में गड़बड़ी होती है, फिर बाद में अपने आप चालू हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है। इसी प्रकार आचार्यों ने कहा थोड़े खर्चा कम करो, पंचेंद्र के विषयों का उपभोग जो होता है वह पाप बंद के साथ ही होता है, यह आप लोग हमेशा याद रखो। और धार्मिक अनुष्ठान जितने करते हैं उसके साथ साथ पाप बंद का नहीं किंतु पुण्य बंद का बंद होता रहता है। इसी प्रकार धर्म ध्यान भी यदि करना चाहते हैं उस समय अमंगलकारी घटनाएं नहीं घटती और शांति के साथ वह अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। धार्मिक अनुष्ठान हमेशा बनाए रखने के लिए अपने परिणामों को बिल्कुल व शांति धारा की टूटी की भांति शांति रखो। नॉमिनल जिसको बोलते हैं, काम हो रहे हैं, मुख्य कार्य तो अपना विधान है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन में अब शांति के साथ रह करके धर्म ध्यान करना चाहते हो, हमेशा हमेशा शांति धारा की कलशी को अपने सामने ध्यान में दिमाग में बनाए रखो, ताकि यह मंत्र, मान लो मंत्र नहीं भी आता है तो चल जाएगा, ये यंत्र का काम करता है शांति धारा की कलशी। समझ में आ गए? ऐसे क्यों? ये अलग बनावट के साथ इसकी संरचना हो चुकी है, इसी को शांति धारा बोलते हैं। और इस शांति धारा कलशी की बोली जो है चारों बड़ी बड़ी है ना, उससे भी आगे की पहुंच जाती है। कभी कभी दो बोली बुलवाने वाले कितनी शांति धारा की कलशी बोलते पता भी नहीं, ये इधर से है, ये उधर से है, ये ऊपर से है और नीचे से, ये हाथ लगाने वाली है, ये वो लगाने वाली है, ऐसे कई बना करके सब लोगों की शांति द्वारा दिखाई जाती है। धार्मिक अनुष्ठान में भी ऐसा ही होता है। अब बैठ कर ही शांति से सुन रहे हैं तो कई लोग कहते हैं देखो ये कि प्रतिदिन आते हैं, हाँ उल्लान नहीं करते हैं, ये बात अलग है, आहार की चर्चा के समय पर बात अलग होती है। अहिंसा परमो धर्म की